सर्वशक्तिमान सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है एवं हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए वेद हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, जो 1,96,8,53,118 वर्ष पुरानी एवं सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष संस्कृति है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल है। धर्म शब्द का अर्थ, जैसे हमने पूर्व के एपिसोड में देखा था कि ध्री धातु से बनता है, धारण करना अर्थ में, जो हमारा धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। धारण करना, जैसे धरती हमको धारित करती है, हमारा रख रखाव करती है, हमारा आश्रय बनती हैं, हमारा हित करता है, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म जो होता है वो एक नियम होते हैं कि इसको करो, इसको ना करो। इन कर्मों को करने से हमको अभ्युदय और निःश्रेयस के साथ साथ अपवर्ग मिलेगा, अभ्युदय और निःश्रेयस मिलेगा, और इन कर्मों को करने से हमको दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। ये एक सामान्य सी परिभाषा है। मानिए हम जब धर्म के अनुसार चलेंगे तो हमको सुख मिलेगा। तो इसलिए शास्त्रों में भी कहा है धर्म एव हतो हन्ति, मानी जो धर्म की रक्षा नहीं करता है, जो धर्म के अनुकूल नहीं चलता है, जो धर्म के अनुकूल आचरण नहीं करता है, उसको धर्म ताड़ना करता है, धर्म उसको मार देता है। मानी धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता है, वो दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा को प्राप्त करता है। एवं धर्मो रक्षति रक्षितः, और जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के अनुसार चलता है, जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है, उसका धर्म भी रक्षण करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है, धर्म भी उसके जीवन का लक्ष्य पूरा कराता है। इसलिए धर्म के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। इसके लिए हमने देखा था कि धर्म मानी एक रीति नियम, कुछ नियम बताते, इसको करना है, इसको नहीं करना है। जिन जिन कर्मों को हम करते हैं उन कर्मों में हम पहले सोचे, हम पहले विचारे, धर्म की जो व्याख्या है, धारणा धर्म, क्या वो हमारा धारण करता है? तो उसके अनुसार, जब उस परिभाषा के अनुसार वो कर्म ठीक बैठता है और वेदों के अनुकूल हो, तो उस कर्म को करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। यदि हम इसके अनुकूल नहीं करेंगे, धर्म के अनुकूल नहीं करेंगे, तो फिर दुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए धर्म के अनुकूल ही हमको कर्म करना चाहिए। जैसे धर्म में कहते हैं कि संयम में रहना चाहिए। जब व्यक्ति असंयमी होता है तो असंयम के कारण इस समष्टि में तो अव्यवस्थाएं फैलती हैं, विकृतियाँ फैलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो शारीरिक शक्ति होती है वो भी क्षीण हो जाती हैं। हमारी जो मानसिक शक्ति होती है वो भी क्षीण हो जाती हैं। हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति हो, आत्मिक शक्ति होती है वो भी क्षीण हो जाती है। हमारा मन का उत्साह मारा चला जाता है। इसलिए हमको संयम पूर्वक रहना चाहिए। जब हम संयम में रहते हैं और संयम में रह कर के हम अपने आचरण को, वाणी, व्यवहार को करते हैं, अपनी दिनचर्या को करते हैं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ता है, शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए हमको संयम में रहना चाहिए। जब हम संयम में रह करके कार्य नहीं करते, जैसे सामान्य सा उदाहरण ले, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन जो करते हैं वो हमको संयम में रह करके करना चाहिए। संयम का मतलब जितनी हमको भूख लगी है उसके अनुसार करें। जो भोजन कर रहे हैं उसको चबा चबा करके, शांतिपूर्वक, मन लगा करके, तन मन अभुंजित मन लगा करके भोजन करें, और पवित्र अन्न को प्रार्थना करते हुए भोजन करें। तो इस तरह से जब हम भोजन करेंगे तो उससे हमारा जीवन रक्षित होता है। और जब इसी को असंयम पूर्वक भोजन किया जाए, अधिक मात्रा में भोजन करें, चबा करके ना करें, जल्दी जल्दी भोजन करें इत्यादि करेंगे, तो क्या होगा? हम बीमार होंगे, हमारे शरीर में कई सारी प्रकार की व्याधियाँ होने लगेंगी, और फिर क्या होगा? दुख आएंगे, कष्ट आएंगे। इसी प्रकार के और सारी इंद्रियों को भी देखते हैं, जैसे हम दृष्टि से देखते हैं, इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द
जो हम बोलते हैं, ये जो वाणी है एक अद्भुत है। इस वाणी को जब हम संयम पूर्वक प्रयोग करते हैं तो वाणी ही हमको अद्भुत लाभ देती है। और यही वाणी जब संयम पूर्वक हम प्रयोग नहीं करते हैं, कटुता के साथ प्रयोग करते हैं, तो जो हमारी मित्रताएं होती हैं वो भी नष्ट हो जाती है, परिवार के परिवार नष्ट हो जाता है इस वाणी के कारण। जैसे महाभारत का एक उदाहरण, जब दुर्योधन एक बार महल में प्रवेश करके जा रहा था, महल के अंदर, और पानी के कुंड में वो गिर गया, तो द्रौपदी हंस पड़ी उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा तुम क्यों हंस रही हो इतना ज़्यादा? तो द्रौपदी ने दो ही शब्द कहे, अंधे के अंधे, और वो शब्द उसको ऐसे लग गए कि उसका परिणाम इतना बड़ा महाभारत युद्ध, और वो इतने नीच कर्मों में उतर गया कि द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए भी तैयार हो गया, भरी सभा में सबका अपमान करते हुए। तो ये देखिए, ये जो संयम पूर्वक वाणी का प्रयोग ना करने से कितना बड़ा परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार से जब संयत वाणी होती हैं उसका प्रयोग करने से कितना बड़ा लाभ होता है। एक बार की एक घटना है, उस घटना में एक कन्या थी, उसका विवाह हुआ। उस विवाह के बाद जो उनकी सासू माँ बड़ी कड़वे स्वभाव की और बड़ी ही कटु वाक्य बोलने वाली थी, इसलिए वो जो सास थी वो अपनी बहू को बार बार कटु शब्द बोलती थी, कटु वाक्य बोलती थी, और ऐसे कड़वे शब्द और जोर जोर से बोलती थी और उनको ताड़ना करती रहती थी। लेकिन वो जो कन्या है इतनी सुशिक्षित और सुशील थी कि वो कभी भी अपने सास के सामने एक बार भी उच्च आवाज़ से ना बोली, कभी भी उनकी सास को कुछ ना बोली, और जो भी कहा उसको सुनती रही, और वो जो भी चाहते उसके अनुसार कर्म करती रही। लेकिन एक दिन वो फिर बरस पड़ी, फिर से बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलने लगी, और इसी कंकाल से, इसी आवाज़ से पड़ोसी जो लोग थे वो भी बहुत ही परेशान हो गए। एक दिन एक पड़ोसन बाहर आई और उन्होंने कहा कि क्या गाय के पीछे पड़ी हो, यदि तुमको तुम्हारी जीवा का चस्का लेना ही है तो एक बार बाजार में आ, तुम्हारा भी अरमान पूरा कर देते हैं। और बस पड़ोसन का इतना ही आवाज़ सुन करके वो जो सुशील कन्या थी, बहू थी, उन्होंने कहा इतनी मधुर आवाज़ से और मीठी वाणी से कि इनको कुछ ना कहिए, ये मेरी माँ है, यदि मेरी माँ ही मेरे को नहीं समझाएगी, मेरी माँ ही मेरे को नहीं बताएगी तो और मेरे को कौन बताएगा। इतने ही शब्द वो सास सुन करके चुप हो गई, उनके क्रोध के ऊपर पानी फिर गया, और उसके बाद वो सास अपनी बहू को कभी भी ऐसे कटु वेण कहते हुए, ऐसे कटु शब्द कहते हुए नहीं सुनी गई। एक ये संयमित वाणी का देखिए साक्षात कैसा उदाहरण होता है, संयमित वाणी हमको कैसे लाभ देती हैं। इसी प्रकार से शब्द, स्पर्श, जो हम स्पर्श से सुख लेते हैं तो इसको भी हम संयम पूर्वक रहें। रूप, रस, गंध, इन सारे विषयों में हम संयम पूर्वक रहें। जैसे आपको भोजन का बताएं, हम जब भोजन करते हैं, जब स्वादवश, रसनावश हम जब अधिक मात्रा में भोजन करने लग जाते हैं तो उसके कारण से कई सारी प्रकार की व्याधियाँ आती हैं और हम दुखी, दरिद्र बन जाते हैं। शास्त्रों में, वेदों में और भी नियमों का पालन करने के लिए कहा कि दूसरों का सहयोग करना चाहिए। जैसे हम दूसरों का सहयोग करना चाहिए, ऐसा कहने से हम कहते क्यों हम करें, क्योंकि इससे एक समाज की एक व्यवस्था बनती है। जैसे रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया और कोई व्यक्ति पड़ा है और उसका हम सहयोग करें, वो असहाय है उस समय, और उसका हम सहयोग करें और उसको हम हॉस्पिटल ले जाएं तो उनका जीवन बच सकता है, तो उससे कितना बड़ा पुण्य होता है। और इसी प्रकार बेशक वो हमारे रिलेटिव नहीं है, लेकिन एक दिन तो ऐसा भी तो हो सकता है हमारा परिवार का कोई व्यक्ति या हम खुद ही कहीं रास्ते पे इस तरह से पड़े हो, हमारा एक्सीडेंट हो गया और कोई ना हो तो कोई हमारी रक्षा होगी, तब वो दूसरे व्यक्ति हमारा सहयोग करता है। इसलिए परस्परता में एक व्यवस्था बनती है, इसलिए हमको सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से दान देने का, यज्ञ करने का, तप करने का भी विधान किया जाता है। इन सबको धर्म कहता है। यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यमिति चापः। मानी जो यज्ञ है, दान है, तप है, ये जो तीनों कर्म हैं वो भी हमारी चित्त की शुद्धि के लिए होता है। जैसे ये जो 3 कर्म हैं उसको भी धर्म कहते हैं कि इस 3 कर्मों को करना ये धर्म का कार्य है। ये जो यज्ञ है, यज्ञ को करने से सृष्टि संस्थान ठीक रहता है, पर्यावरण ठीक रहता है, वायुमंडल ठीक रहता है। इसी प्रकार दान देने से
ये जो समाज संस्थान है वो ठीक रहता है। जब हम दान देते हैं तो सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो सक्रिय रहते हैं। वो इस समाज में फैली हुई जो विकृतियां होती हैं उनको दूर करते हैं। कहीं पे भी जो अकस्मात बाढ़ आ गई, कोई ऐसी कोई दूसरी घटनाएं होती हैं, उस समय समाज की रक्षा के लिए वो तत्पर होते हैं। इसलिए समाज संस्था को ठीक रखने के लिए भी दान बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी प्रकार तप हमारी इस व्यक्ति संस्थान को ठीक रखने के लिए, जब हम तपस्वी रहेंगे तो हम व्यक्तिगत रूप से संयमी रहेंगे और हमारे द्वारा इस समष्टि को भी कोई दुख नहीं पहुंचेगा, समष्टि को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी और हमारे से इतर जो प्राणी हैं उनको भी कोई दुख नहीं मिलेगा। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, तपस्वी बनना चाहिए। ये है धर्म का कार्य। और अभी जो ये यज्ञ की बात आई, तो ये जो यज्ञ है वो हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म के साथ जोड़ दिया, लेकिन आज उसको वैज्ञानिक लोग जब रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, तो इतना बड़ा इसमें विज्ञान छुपा पड़ा है कि ये जो यज्ञ हम करते हैं उसमें से ऐसी विभिन्न प्रकार की गैसें पैदा होती हैं और इतनी सूक्ष्म होकर के इस वायुमंडल में फैल करके पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देती हैं। और इसमें जो वायुमंडल में नेगेटिव जो तत्व होते हैं, नेगेटिव जो बैक्टीरिया वायु होता है, जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ होती हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। इसी के साथ साथ और भी कई सारी सैकड़ों प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो तो होती ही नहीं हैं। और जो कई सारी प्रकार की ऐसी बीमारियां जो होने पर हम यज्ञ करके उसके 5 रोज बैठें तो वो बीमारियां भी हमारी दूर हो जाती हैं। तो ये यज्ञ करने से कई सारे हमको लाभ मिलते हैं। और इसी का एक छोटा रूप करके हम जब घर में, जैसे कोई रोज बड़ा यज्ञ नहीं कर पाता, इतना समर्थ नहीं है या उतना उनके पास समय नहीं है, तो एक दीप प्रज्वलन की एक प्रथा डाल दी ऋषियों ने धर्म के अनुसार कि हम हर रोज घर में सुबह शाम कम से कम एक दीप जलाएं। क्यों? जब हम घी का दीप जलाते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम घी का दीप जलाते हैं, केवल मात्र 1 तोला घी को जलाने से 40 टन वायु शुद्ध हो जाती है। देखिए कितना बड़ा लाभ होता है और हमको पता भी नहीं होता है। और ये हम परंपरा से, ऋषियों की जो एक परंपरा चलाई हुई है उसके अनुसार हम करते आ रहे हैं, तो उससे ये कितना बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। इसलिए हमको हर रोज यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है। दान देना चाहिए, दान देने से समाज संस्था ठीक रहती है। तो इस तरह से हम जब ये धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, धर्म के जो नियम बताए गए, उन धर्म के नियमों के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन तो ठीक रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पूरी समष्टि भी ठीक रहती है। तो जब इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो नियम होते हैं वो जब हमको शास्त्र बताते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि ये कई सारे नियमों का एक जाल बिछा दिया है, बस उसमें हम बंद करके ही रहें। व्यक्ति चाहता है स्वतंत्रता। जैसे व्यक्ति घर में रहता है तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब सारे प्रकार के नियमों से बंद करके रहें, एक परतंत्रता महसूस करता है व्यक्ति, लेकिन ये परतंत्रता नहीं है। ये एक ऐसा बंधन है जिसमें ही हमारा सृजन होता है। जैसे हम माँ की गोद में होते हैं तो एक बंधन में होते हैं और उस बंधन से ही हमारा सृजन होता है, हमारा शरीर बड़ा होता है। इसी प्रकार ये जो सारे रीत नियम होते हैं, ये सारे जो धर्म के नियम होते हैं, उसमें जब हम बंध करके रहते हैं तो उससे भी हमारा निर्माण होता है, उससे ही हमारा कल्याण होता है, उससे ही हम सुख पूर्वक जीवन को जी सकते हैं और इस समष्टि को भी व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। इसीलिए तो ये जो गुरुकुल परंपरा होती है, जैसे पहले गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी जिसमें छोटी उम्र से ही गुरुकुल में, जंगल में गुरु के 5 शिष्य चले जाते थे और उसके पास रहते थे, उसके पास पढ़ते थे। और जो एक गुरुकुल के नियम होते हैं, दिनचर्या इत्यादि, वो सारे नियमों में उसको चलाया जाता है और उसको एक ऐसा मन को ही तैयार कर दिया जाता है कि धर्म के अनुसार ही उनकी सारी चेष्टाएं, सारे कर्म हो, तो वो अपने पूरे जीवन को सुखपूर्वक जी पाता है, पूरे सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाता है। इसलिए रीत नियमों में बंधना, धर्म के नियमों में बंधना कोई कष्ट नहीं मानना चाहिए, कोई दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बंधन जो है वो हमको इन दुखों से बचाने के लिए आते हैं। इसीलिए जैसे स्वतंत्रता और परतंत्रता का एक विषय आता है कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो जो नियम होते हैं उसमें बंधने से हमारी स्वतंत्रता की भी रक्षा होती है। जैसे एक उदाहरण से हम देखें, पूरे समाज में एक वाहन व्यवस्था होती है। ये जो वाहन व्यवस्था है वो वाहन व्यवस्था में कई सारे नियम होते हैं कि आपको राइट साइड चलना है, लेफ्ट साइड चलना है, सर्कल आता है तो वहाँ रुकना है, इत्यादि कई सारे नियम होते हैं।
ये जो नियम होते हैं कि लाल लाइट हो तो हमको रुकना है, नीली लाइट हो तो इस चौराहे से हमको गुजरना है, या फिर हम कहीं मुड़ रहे हैं तो साइड लाइट चालू करना है, इत्यादि कई सारे जो व्यवस्था के नियम होते हैं, उन व्यवस्थाओं का जब हम पालन करते हैं तो उससे क्या होता है कि वाहन व्यवस्था पूरी एक सुसज्जित बनती है, उसके द्वारा किसी की हानि नहीं होती है। यदि हम स्वतंत्रता चाहें तो हम कभी भी जाए, किसी भी साइड से कभी भी जाए और कभी भी आए, वो तो हमारी रास्ते के ऊपर स्वतंत्रता है। लेकिन कभी भी कहीं पे भी मुड़ जाए और कहीं सर्कल हैं तो वहाँ पे कैसे भी चला दे, तो ये स्वतंत्रता जो है वो हमारी स्वतंत्रता का दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बन जाती हैं। जैसे हम इस तरह से वाहन चलाएंगे तो दूसरों के साथ एक्सीडेंट होगा, व्यवस्था बाधित होगी। कई बार जैसे स्ट्रीट लाइट चालू हैं, जब लाल लाइट चालू हैं और हमको वहाँ रुकना होता है, और रुकना होता है तो कई सारे लोग आसपास में गाड़ी लेकर के वहीं पास में चले आते कि हम जल्दी निकल जाए, हम जल्दी निकल जाए, और सब इतने आसपास में ऐसे फंस जाते हैं गाड़ियाँ सारी कि जब वो नीली लाइट होने के बाद जो वो 2 मिनट में निकल सकते हैं वो समय 5 से 10 मिनट लग जाता है। और कई बार लाइट चली जाती हैं तो ये लाइट सारी बंद हो जाती हैं, और लाइट जब बंद हो जाती हैं तो सब अपनी स्वतंत्रता से चलाने लग जाते हैं वाहन। तब ऐसा जाम लग जाता है कि 2-2 3-3 घंटे तक उसमें से हम निकल नहीं सकते। क्या हुआ, हम जब जहाँ 10 मिनट में निकल सकते थे उस रास्ते में हमने 2-2 3-3 घंटे बिता देते हैं। क्या होता है उससे हमारी स्वतंत्रता बाधित होती। इसलिए हम वहाँ तक स्वतंत्र रहे जहाँ तक दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो। जब हम दूसरे की स्वतंत्रता बाधित करेंगे तो एक दिन हमारी भी स्वतंत्रता बाधित होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए जो परतंत्रता होती हैं वो भी हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होती हैं। इसलिए जो वेदों में, इन शास्त्रों में, धर्म में जो रीति नियम बताए हैं, जो एक इन चीज़ों को करो, इन चीज़ों को ना करो, ये जो नियम बताए हैं, उस नियमों में बंधना ये हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैं। इसलिए हमारी उससे रक्षा होती है। इसलिए ये जो नियम है उसमें बंधना कोई भार नहीं, अपितु ये हमारे जीवन की सफलता का, हमारे जीवन में जो सुख देने वाली चीज़ें हैं उसको आमंत्रण देने का एक नियम है। तो इसी प्रकार से जो ये धर्म है वो हमारी रक्षा करता है। जब हम धर्म की रक्षा करती हैं और जब हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो वो हमें मार देता है। इसलिए हमको धर्म का पालन करना चाहिए। और ये जो धर्म है वो सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए समान है। जैसे हम धर्म का नाम आते ही हमारे स्मृति में आ जाता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, हिंदू, इनको हम एक धर्म मानते हैं। लेकिन ये धर्म नहीं, ये एक संप्रदाय है, एक पंथ है। ये सारे मत, पंथ, संप्रदाय कहे जाते हैं। धर्म तो एक ही होता है, वो शाश्वत होता है, सबके लिए होता है। ये तो एक वैज्ञानिक दृष्टि है कि वो कर्म जिनको करने से हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, मोक्ष, अपवर्ग मिलता है, उन कर्मों को धर्म कहते हैं। और जिन जिन कर्मों को करने से हमको दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा, बंधन में हम जाते हैं, वो सारे अधर्म होते हैं। इसलिए धर्म का मतलब कोई संप्रदाय नहीं लेना चाहिए। धर्म का मतलब एक शाश्वत सत्य है। धर्म का मतलब एक ऐसे रीति नियम है जो सबको पालनीय है। जैसे कहते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, तो सब लोग स्वीकार करेंगे, चाहे कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति है, चाहे जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सब मानेंगे। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, मानी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा में जीना चाहिए, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, इत्यादि जो हम चीज़ें चाहते हैं वो हर मनुष्य तो चाहता है ये चीज़ों को, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। इसलिए ये जो धर्म है वो पंथ निरपेक्ष है। इसलिए हमको इस धर्म के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। हम सबका एक ही धर्म है और हम सब एक ही है मनुष्य, मननाथ मनुष्य। हमारा एक विशेष गुण होता है, हम चिंतन मनन कर सकते हैं। इसलिए हम मनुष्य है और हम सब मनुष्य एक ही धरती पर चलते हैं, एक ही आकाश के नीचे बसते हैं और एक ही जल को पीते हैं और एक ही हवा में सांस लेते हैं। तो ये जो मनुष्य हैं वो सब समान हैं, बस हमारे संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे कर्म हैं और जो कर्मों का फल है वो सबका एक समान ही होता है। इसलिए हमको धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, धर्म के अनुसार बरतना चाहिए। और जब धर्म के अनुसार आचरण करेंगे, धर्म के अनुसार बरतेंगे तो हम
अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय एवं समृद्धि से भरा हुआ एवं अपवर्ग से भरा पाएंगे। और जब हम वेदों के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।